से भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही सुंदर पन्ने जो कहानी राजा राम मोहन रॉय के इर्द गिर्द घूमती है उसको होम्योपैथी से रिलेट करके बताऊंगी। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का परमपिता कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने समय के दौरान मतलब 1828-29 के एज में उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीति सती प्रथा और समाज में व्याप्त कुरीति बाल विवाह ये दोनों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा आप जानते ही हैं कि सती प्रथा का अर्थ है यदि किसी महिला का पति का स्वर्गवास हो जाता है तो उस महिला को उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जो कि बहुत ही खराब एक कुरीति थी 1828-1829 के अंदर। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक मिलकर के सती प्रथा और बाल विवाह का अंत किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो आइए देखें कि ये कॉस्टिकम से कैसे रिलेट होता है। तो जैसा कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो भारतीय कुरीति, सामाजिक अन्याय और सामाजिक बुराई की लड़ाई के पक्षधर थे और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी इस चीज़ के लिए। तो कॉस्टिकम पेशेंट भी सामाजिक बुराई और सामाजिक कुरीति को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कॉस्टिकम पेशेंट जो है वो सामाजिक बुराई को लेकर के लड़ता भी है। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो सती प्रथा का अंत किया उसमें कॉस्टिकम पेशेंट वैसे थे कि कॉस्टिकम पेशेंट जो होता है वो होता है आइडियलिज्म विद जस्टिस, मतलब पेशेंट को या उस दौरान होने वाली कुरीति को जड़ से ख़त्म करने के लिए कॉस्टिकम जो है वो आवाज़ लगाता है। इसको अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं स्टेफिस एग्रिया से। स्टेफिस एग्रिया का पेशेंट पर्सनल जो उसका आत्मसम्मान है उसके लिए लड़ाई लड़ता है, जबकि कॉस्टिकम जो है वो समाज में व्याप्त कुरीतियों और समाज में व्याप्त खराब अवधारणाओं के पीछे लड़ता है, जबकि स्टेफिस एग्रिया की लड़ाई जो है वो पर्सनल होती है, पर्सनल आत्मसम्मान के विरुद्ध में। तो कॉस्टिकम पेशेंट जो है वो राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सामाजिक बुराई जैसे सती प्रथा और बाल विवाह का अंत किया। तो कॉस्टिकम पेशेंट जो है वो आइडियलिज्म विद जस्टिस का पेशेंट होता है, मतलब कॉस्टिकम पेशेंट को समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में व्याप्त कुरीतियों से बहुत ही ज़्यादा वो उसके लिए निगेटिवली सेंसिटिव होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस्टिकम जो है वो सामाजिक बुराई के बारे में पेपर में लिखता है, न्यूज़पेपर में लिखता है, न्यूज़पेपर में बोलता है, न्यूज़ में बोलता है और सामाजिक बुराई के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे उसको न्यूज़ में लिखना पड़े, पेपर में लिखना पड़े या कहीं पे कोई आंदोलन करना हो, तो वो इस तरह से अपनी सेंसिटिविटी को प्रकट करता है कॉस्टिकम। तो राजा राम मोहन रॉय भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि संवाद कौमुदी नाम का एक पेपर निकालते थे अपने समय में, जिसमें कि भारतीय समाज में व्याप्त सारी कुरीतियों के बारे में, सारी बुराइयों के बारे में लिखा जाता था संवाद कौमुदी में। और वो अपना गुस्सा, अपना रोष, अपना द्वेष इसी पेपर के माध्यम से निकालते थे और अंततः उन्होंने अंत किया सामाजिक बुराई, सती प्रथा और बाल विवाह का। तो कॉस्टिकम भी बिल्कुल इसी तरह का होता है कि कॉस्टिकम जो है वो सामाजिक बुराई, व्याप्त बुराई और अन्याय को सहन नहीं कर पाता। तो ये मैंने आज आपको बताया कि कॉस्टिकम को कैसे स्टेफिस एग्रिया से अलग करना है और कॉस्टिकम का मेंटल पिक्चर और राजा राम मोहन रॉय की कहानी आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू।